हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं बिहार एसएससी का क्वेश्चन जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका क्वेश्चन रिपीट है जो हर बार एग्जाम में आया चुका है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है प्लासी का जब युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का जीत का जो मुख्य कारण था वो आपका हो जाएगा मीर जाफर का विश्वासघात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से रिलेटिव क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन टोटल 50 एमसीक्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हो जाएगा द्वैत शासन किसने शुरू किया था, आपको बताना है। ठीक है, बहुत भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि डबल गवर्नमेंट किसने शुरू किया था, आपको बताना है। जो डबल होता है दोस्तों याद रखना है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, आपको बताना है। याद रखना है जब बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, आपको बताना था। तो याद रखना है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों कि अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है अस्थायी जो बंदोबस्त दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1793 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, आपको बताना है। बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों उसको किसने नष्ट किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियारजी खिलजी ने नष्ट किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका चाहे इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हो चाहे सीजीएल बिहार सीजीएल का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का था दोस्तों मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है, आपको बताना है। तो याद रखना है मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है, आपको बताना था। तो याद रखना है दोस्तों आपका तापमान पर, वायु दाब पर, समुद्री प्रभाव पर, यानी कि टोटल पर, यानी कि सभी पर होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों कर्क जो रेखा है दोस्तों भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखना है आपका 8 राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आता है दोस्तों कि भूस्खलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, तो भूस्खलन दोस्तों है किस क्षेत्र में अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अभी उत्तराखंड में देख लीजिएगा, ठीक है, हिमाचल में देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में देख लीजिएगा, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ भूस्खलन बहुत ज़्यादा दौर में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 नंबर हो जाएगा कि भारत के सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। बहुत भी एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। याद रखना है कि जो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी घाटी है दोस्तों वो सबसे गहरी भारत की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 11 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का आता है दोस्तों कि pH का मान 7 से अगर कम होने पर पदार्थ कैसा होता है। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर pH का मान 7 से अगर कम होगा दोस्तों तो पदार्थ कैसा होगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आता है कि DNA की संरचना किसने खोजी, आपको बताना। देखिए बहुत भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, DNA की जो संरचना की खोज किए थे दोस्तों वो कौन किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 का आता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है आपको बताना। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार कार्यालय प्रचारी या बिहार इंटर लेवल या बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था दोस्तों कि आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है। जीवन काल कितना होता है तो याद रखना है दोस्तों 120 दिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आता है दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई होता है वो एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आता है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये बिहार में चंपारण कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में आपको याद रखना कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना 1900 कब हुआ था, तो 17 में, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। याद रखना, देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 1942 इसमें हुआ था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है दोस्तों, इसका जो नारा दिए थे किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का था दोस्तों इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि हुआ था दोस्तों किसके बीच हुआ था, तो हम बताएंगे कि सर इलाहाबाद की जो संधि हुआ था अंग्रेज और मुगल के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आता है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों स्थापना से रिलेटिव। ठीक है, आपको स्थापना से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों सबका सब हम करवाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। देखिए बहुत भी बैक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता भी है कि स्वदेशी जो आंदोलन है दोस्तों वो कब शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का था दोस्तों आपका कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे ऊपर कौन सी परत होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। तो याद रखना आंतरिक जो परत होती है दोस्तों उसमें सबसे ऊपरी परत होती है वो कौन सी होती है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 गो परत रहता है दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, 3 परत होता है, जिसमें मोटल कोर याद रखना है आपको। 3 परत होते हैं, उसमें जो आखिरी ऊपरी वाला होता है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, 22 नंबर दोस्तों कहता है कि एल नीनो का संबंध किससे है आपको बताना। देखिए एल नीनो जो है तो होता है दोस्तों उसका जो संबंध है आपको पूछ रहा है किससे है, यह दोस्तों आपका जलवायु से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसीसी का क्वेश्चन है, जो आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा हर बार एग्जाम में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप बिहार एसीसी कार्यालय प्रचारी या इंटर लेवल या बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों आप बता पाइएगा चेरापूंजी में होती है। ठीक है, चेरापूंजी कहाँ है दोस्तों, तो मेघालय में है। कहाँ है, तो मेघालय में है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव क्या कहलाता है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों ज्वालामुखी से जो द्रव निकलता है ठीक है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लावा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ओजोन परत कहाँ स्थित होती है आपको बताना है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, हाल में एग्जाम में पूछा है कि ओजोन परत है दोस्तों वो कहाँ स्थित होती है, आपको बताया है और 4 ऑप्शन दिया हुआ गया है। तो याद रखना है दोस्तों आपका ये हो जाएगा स्ट्रोस्फियर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का आता है दोस्तों आपका कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। ये दोस्तों आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, ये आपको 8 और 9 से ही पढ़ाया जा चुका है कि न्यूटन का जो पहला नियम है किससे संबंधित होता है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है ये जड़त्व से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मानव शरीर है दोस्तों जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सा होती है,
तो याद रखना है यकृत। यकृत को दोस्तों हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो हम बताएंगे सर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, और लीवर को दोस्तों हम हिंदी में यकृत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का आता है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप भी बता पाइएगा कि मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी होती है दोस्तों वो आपका फीमर होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल, क्योंकि हम बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपको लेकर आएंगे। अपडेट रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।